दोस्तों नमस्कार। हाई कोर्ट के आदेश के तहत बिहार में नगर निकाय चुनाव फंस गया। जैसे गांव के विकास के लिए पंचायती राज का चुनाव होता है, उसी तरह शहर के विकास के लिए नगर निकाय चुनाव होता है। नीतीश कुमार जी ने पंचायती चुनाव में अति पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन इस आधार पर किया है कि अति पिछड़े राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उसी तरह नीतीश कुमार जी ने नगर निकाय चुनाव में भी अति पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन लागू किया। अच्छा खासा चुनाव चल रहा था, तब तक सुनील कुमार यादव जी ने हाई कोर्ट में एक पटिशन डाल दी कि नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़े हैं कहां, वहां तो रिजर्वेशन सिर्फ 3 नामों को लेकर है, SC, ST और पिछड़ा वर्ग। तो ये अति पिछड़ा कहां से आ गया। इसी पर माथापच्ची करते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़े वाला जितना सीट है उस पर रोक लगे, चुनाव नहीं होगा। बस नगर निकाय चुनाव फंस गया। देखिए दोस्तों, अब विचार करना है कि नगर निकाय चुनाव में जो रोक लगी है उससे किन किन जातियों को घाटा हो रहा है, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। तो ST का कोई दिक्कत नहीं है, SC का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अति पिछड़े में जो जो जाति है उनके लिए आरक्षण पर रोक लग गई है। ये पंचायती राज और नगर निकाय दोनों चुनावों में रोक है। अब अति पिछड़े में कौन जातियां आती हैं, तो अति पिछड़ी में नुनिया, बीन, मलाह, राजभर, कुहार, कमकर, धानुक, तातो, मंडल, इस तरह की अनेकों छोटी छोटी गरीब जातियां जो हरिजन से अलग हैं वो आती हैं। उनके रिजर्वेशन पे संकट आ गया है। अब देखिए दोस्तों, पूरे माजरा को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पीछे के एक आदेश के अनुसार जैसे पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन नौकरी में जो मिलता है वो आर्थिक आधार पर मिलता है, क्रीमी लेयर बनाकर, जो ज्यादा मालदार है उसे नहीं मिलेगा, जो गरीब है उसे मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश ही के तहत पिछड़े वर्ग के लिए जो रिजर्वेशन राजनीति के क्षेत्र में, चुनाव के क्षेत्र में मिलेगा, वो राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए जातियों को, वर्गों को मिलेगा। अब देखिए, इसके लिए राज्य में एक कमेटी गठित होगी। कमेटी पहले जाति का नाम पता करेगी, इसके बाद जाति की संख्या पता करेगी। तो जाति की संख्या तो कहां से आएगा, अब तक जाति जनगणना केंद्र सरकार नहीं करा पाई है। इसके बाद ये पता करेगी कि वो जाति राजनीतिक रूप से कितनी पिछड़ी है, राजनीति में उसकी हिस्सेदारी कितनी है। अब दोस्तों, हम आप ही लोगों से सवाल करते हैं कि अति पिछड़ी जातियां जितनी है, नुनिया, बीन, मलाह, कुहार, कमकर, धानुक, तातो, मंडल वगैरह जातियों को देखिए, क्या पिछड़ा वर्ग में कोयरी, कुर्मी, जादव, बनिया से अति पिछड़ी की जातियां पीछे हैं कि नहीं? बिल्कुल पीछे हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर हालत में पीछे हैं। इसी आधार पर नीतीश कुमार ने रिजर्वेशन दे दिया। तो जब रिजर्वेशन दे दिया तो नीतीश कुमार जी का तर्क सही है। पहले इन जातियों की परीक्षण की गई कि कौन जातियां अति पिछड़ा में आने लायक है, इसके आधार पर दिया गया रिजर्वेशन। अब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो अब नीतीश कुमार जी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के डिसीजन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पूरी आशा है कि ये डिसीजन नीतीश कुमार जी के पक्ष में आएगा। अब बहुत सारे लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये मंत्रालय तो बीजेपी के पास था पहले, और पहले 10-15 साल से बिहार पंचायती चुनाव में अति पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन है, चुनाव होता आया है। पहले तो इस तरह का संकट नहीं आया। अब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जब छोड़ दिए तो अब इस तरह का संकट आ रहा है, अति पिछड़ों के रिजर्वेशन पे रोक लग रही है। ये बीजेपी पर आरोप लग रहा है। देखिए दोस्तों, यदि अति पिछड़ों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आता है तो ठीक है। यदि अति पिछड़ों के रिजर्वेशन पे कोई संकट आया तो 2024 लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बन सकता है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त कर रहे हैं दोस्त। नमस्कार।